गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपने जैसे हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम अपने जैसे हमने एक यूनिट के किए थे, यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम करेंगे यूनिट 2 के क्वेश्चन दिखेंगे हम, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी संभावना है कि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आज हमारे यूनिट 2 के क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 कौन सी हमारी? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखेंगे हम क्वेश्चन भाई, ठीक है। ध्यान से देखना है भाई सभी को, कोई भी क्वेश्चन में जहां भी जैसे कोई भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल क्वेश्चन, ठीक है। आदिकाल हमारे पास है, आदिकाल नाम किसने दिया? क्या क्वेश्चन है हमारे पास? आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया, भगीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? बताना है आदिकाल नाम किसने दिया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई आदिकाल नाम? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है पहले भी। जैसे हमारे पास मिलान में क्वेश्चन आते हैं कि आदिकाल नाम किसने दिया है, तो किसने दिया है आदिकाल नाम? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल की तरफ नहीं जाना है, कई बच्चे जैसे जल्दबाजी में देख लेते हैं कि आदिकाल है तो क्या करते हैं रामचंद्र शुक्ल पे निशान लगा देते हैं और वहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर पूछा जाए तो क्या दिया है भाई? वीर गाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा वीर काल नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, ध्यान से देख लेना है किसके द्वारा आदिकाल को, जैसे आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया? वीर गाथा काल। और विश्वनाथ प्रसाद द्वारा क्या नाम दिया गया? वीर काल नाम दिया गया है। आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आदिकाल का प्रथम कवि? सरप्पा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू या चंद्रबरदाई? आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताना है भाई क्वेश्चन। किसे माना जाता है आदिकाल का प्रथम कवि? सरप्पा को। सरप्पा को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीछे भी पूछा गया है हमसे, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
पीछे हमारे क्वेश्चन में क्या था, आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो क्या पूछा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, जोइंदू, सरप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। बताना भाई, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, जोइंदू, सरप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो किसको मानना है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि, सरप्पा को। किसको मानना है, सरप्पा को। ठीक है, रचनाओं से क्वेश्चन आता है हमारे पास। निम्नलिखित में से स्वयंभू की रचना बतानी है भाई, स्वयंभू की रचना कौन सी है, स्वयंभू की रचना कौन सी है। महापुराण, पौंचर्यू, भविष्यत कहा या पदावली। बतानी है स्वयंभू की रचना कौन सी है। स्वयंभू की रचना कौन सी है, पौंचर्यू। कौन सी है स्वयंभू की, पौंचर्यू। महापुराण किसकी है, पुष्पदंत। भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल। ठीक है, पदावली, पदावली का पता है, विद्यापति की पदावली। ठीक है भाई, तो देख लेना है, यहाँ पे हमसे पूछी हुई है स्वयंभू की रचना कौन सी है। तो स्वयंभू की कौन सी है, पौंचर्यू है। महापुराण पूछ सकते हैं, महापुराण रचना किसकी है, पुष्पदंत की। महापुराण पुष्पदंत। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। पदावली किसकी है, विद्यापति की। आलाखंड किसकी रचना है, आलाखंड किसकी रचना है। बताना है आलाखंड किसकी रचना है। चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपति नाला या सारंग, सारंगधर। किसकी रचना है भाई आलाखंड। बताइए किसकी रचना है, सारंग, आलाखंड। आलाखंड इजी क्वेश्चन है भाई, किसकी रचना है, जगनीक की है। आलाखंड जगनीक की रचना है। चंद्रबरदाई की कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नरपति नाला बिसलदेव रासो। ठीक है, तो आला किसकी है, आला रचना किसकी है, जगनीक की है। ठीक है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो। परमाल रासो में पूछ सकते हैं किसकी रचना है, या हमारे पास पूछ सकते हैं आलाखंड। तो आलाखंड का ये दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो।
इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह या जयसिंह? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है बताने। धनपाल की कौन सी रचना देखी थी अभी हमने? धनपाल की कौन सी देखी थी? भविष्यत कहा। स्वयंभू की भी देखी थी। स्वयंभू की कौन सी रचना थी? पहुंच रही हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हमारे पास कट गए, 2 ऑप्शंस। तो बताना है राम सिंह और जय सिंह में से आएगा पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। किसके है पाहुड़ दोहा? राम सिंह की। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। अभी हमने ऊपर देखा था भाई क्वेश्चन, हमारे पास क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। आदिकाल को, आदिकाल किसने नाम दिया था? ठीक है। अभी क्या है कि आदिकाल को वीर गाथा काल, हमने देखा था ना वहां पे, वीर गाथा काल भी देखा था और वीर काल भी देखा था। 3 क्वेश्चन देखे थे एक ही क्वेश्चन में। अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? किसने दिया बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? किसके द्वारा वीर गाथा काल नाम दिया गया है आदिकाल को? देखा था भाई हमने, इजी क्वेश्चन है। वीर गाथा काल किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल नाम दिया गया है। ग्यारहवीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कीर्ति का नाम है। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कीर्ति का नाम। परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा, नेमिनाथ रास या बसंत विलास? बताना है 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कीर्ति का नाम क्या है? क्या नाम है? ध्यान रखना है भाई, क्या नाम है इसका? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा, ठीक है। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है पाहुड़ दोहा। इसमें दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में परमात्मा प्रकाश। परमात्मा प्रकाश के लेखक पूछ सकते हैं कौन है? जो इंदु। परमात्मा प्रकाश के लेखक कौन है? जो इंदु। जो इंदु को अन्य नाम योगिंदु से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नेमिनाथ रास के लेखक कौन है? सुमति गुणी। सुमति गुणी, गुणी नहीं है यहाँ पे, मणि आएगा, सुमति मणि, ठीक है। ध्यान रखना है ये कौन सा लेखक किस कृति का है। परमात्मा प्रकाश के लेखक, ये पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है परमात्मा प्रकाश के लेखक कौन है, तो कौन है? जो इंदु। सुमति मणि से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखनी है भाई क्वेश्चन, ठीक है। शालिभद्र सूरी को क्या पूछा हुआ है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? क्या पूछा है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है?
गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। इसमें देखेंगे थोड़ा सा हम, दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ने भी शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ने भी किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। और किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। समझ आ रहे हैं भाई क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन है, यहीं से हमारे पास एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से सोल्व करना है क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम, चारण काल नाम किस काल का दूसरा नाम है? चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या आदिकाल? बताना है। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? किसका नाम है भाई चारण काल? चारण काल आदिकाल का दूसरा नाम है। आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने दिया था। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? ये रचनाएं आ रही है ना भाई, जो भी रचनाएं आ रही है एक जगह नोट डाउन कर लेना है। यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? अमीर खुसरो, जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या जीन विजय सेन? बतानी है इनमें से कौन सा आंसर है हमारे पास। उपदेश रसायन किसकी रचना है? जीनदत्त सूरी। किसकी रचना है? जीनदत्त सूरी। आगे देखेंगे हम अमीर खुसरो की अन्य लेखकों की रचनाएं, जैसे अमीर खुसरो की खलिक बारी और दो सुपने। इंपॉर्टेंट है भाई, ये फेमस है, खलिक बारी और दो सुपने, ठीक है। शालिभद्र सूरी भारतेश्वरी बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी भारतेश्वरी बाहुबली रास। जीन विजय सेन रेवंतगिरी रास। इंपॉर्टेंट है भाई ये रचनाएं, पीछे हमारे पास भारतेश्वरी बाहुबली रास से पूछी हुई थी शालिभद्र सूरी, ठीक है। तो ध्यान से ये देख लेने हैं कि क्या कुछ इसमें है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के नजरिए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है? निम्नलिखित में से हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन सा है? ध्यान से देखना है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी हमारे पास आंसर निकल के आएगा। क्या है? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या उस्मान? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन सा है?
कौन सा है प्रथम मुसलमान कवि? अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन सा है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की हमने रचनाएं देखी थी। ठीक है, जायसी की रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। पद्मावत। ठीक है, जायसी की हमारे पास लगी हुई है नागमती वियोग खंड लगी हुई है ना। उस्मान की प्रमुख रचना कौन सी है? चित्रावली। उस्मान की कौन सी है? चित्रावली। और अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना संदेश रासक। उस्मान की प्रमुख रचना चित्रावली, अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना संदेश रासक है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? किसकी पूछा हुआ है हमारे पास? हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रवकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी। बतानी है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो कौन सी है? श्रवकाचार। श्रवकाचार किसकी है भाई? श्रवकाचार रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रचना भी इंपॉर्टेंट है। श्रवकाचार रचना किसकी है? देवसेन की। किसकी रचना श्रवकाचार? देवसेन। ठीक है, याद रखनी है श्रवकाचार रचना किसकी है? देवसेन की है। और प्रकाशित कब हुई थी ये प्रकाशन? नौ सौ 33 ईस्वी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? देखा था हमने ऊपर। चंदबरदाई। चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट रचना है भाई। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? गंग कवि की। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, श्रवकाचार को अलग से पूछ सकते हैं भाई। श्रवकाचार इनमें से कोई भी रचना दे सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है भाई, पीछे पूछा भी गया है हमारे पास। पीवाईक्यू क्वेश्चन देख सकते हो और अब तक तो देख भी ली होगी भाई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम भी पास है हमारा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूछा हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रवकाचार। आगे हमारे पास है भारतेश्वरी बाहुबली रास किसकी रचना है? ऊपर देखा था ना हमने भाई क्वेश्चन, भारतेश्वरी बाहुबली रास किसकी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? सुमति गुणी, जिनधर सूरी, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। किसकी रचना है भारतेश्वरी बाहुबली रास? किसकी है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वरी बाहुबली रास।
वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? बतानी है भाई, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? किसकी है वर्ण रत्नाकर? ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। देवसेन की हमने देखी थी, कौन सी रचना थी ऊपर? देवसेन श्रवकाचार। श्रवकाचार। ठीक है, देवसेन की थी। रोड़ा कवि की कौन सी है? राहुल वेल। पूछी भी गई है भाई पीछे, राहुल वेल रोड़ा कवि। ठीक है, वह रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर। निम्नलिखित में से मैथिली का कवि कौन है? मैथिली का कवि कई बार पढ़ते हैं भाई, मैथिली का कवि कौन है? मैथिली का कवि, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था शायद। विद्यापति, देवसेन, जोइंदू, शंभु। मैथिली का कवि कौन है? कौन है मैथिली का कवि? विद्यापति। आगे बतानी है भाई, अमीर खुसरो की रचना देखी थी ना हमने अभी। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की रचना है पदावली, पौंचरियो, दो सुखने या परमाल रासो। बतानी है भाई, कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? पदावली किसकी थी? विद्यापति। पौंचरियो किसकी थी? शंभु। दो सुखने किसकी है हमारे पास? अमीर खुसरो। परमाल रासो किसकी है? जगनीत। ठीक है, शंभु, विद्यापति। दो सुखने किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ। पौंचरियो के रचनाकार शंभु, पदावली के रचनाकार विद्यापति और परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीत। परमाल रासो का एक और नाम है भाई, क्या है? ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था फर्स्ट में। परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? आला खंड। आला खंड। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? समय याद होना चाहिए भाई, आदिकाल का समय। आदिकाल का समय क्या है? 743 से 1343 विक्रम संवत, 750 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, 1050 से 1375 विक्रम संवत, 768 से लेकर 1368 ईस्वी तक बताना है आदिकाल का समय। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार।
क्या है? 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। आदिकाल को संक्रमण काल, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? बताना है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? रामखेलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर रसाल। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है संक्रमण काल? रामखेलावन पांडे, रामखेलावन पांडे संक्रमण काल। मोहन अवस्थी ने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या पूछा था अभी, रामखेलावन पांडे है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल को आधार काल। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे क्या कहा है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल पूछ सकते हैं कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य, अलग से है भाई, देख लेना क्या नाम दिया है? जय काव्य काल नाम दिया है। ये हमने देखा था भाई क्वेश्चन, श्रौकाचार किसकी रचना है? श्रौकाचार किसकी रचना है? श्रौकाचार किसकी है? देवसेन। राउलवेल कीर्ति है। कैसी कीर्ति है राउलवेल? और रचना किसकी है? हमने पढ़ी है भाई, कई क्वेश्चन कर लिए। राउलवेल कीर्ति किसकी है बताइए, कैसी कीर्ति है राउलवेल? चंपू काव्य पूछ सकते हैं। राउलवेल कीर्ति, राउलवेल कीर्ति है, कैसी है? चंपू काव्य। और चंपू काव्य कौन सा होता है? गद्य पद्य मिश्रित काव्य। गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखा था भाई हमने, किसने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। और किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने पहला कवि शंभू को माना है, इंपॉर्टेंट है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्प को। याद रखने भाई, रामकुमार वर्मा ने पहला कवि किसको माना है? शंभू को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, और शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्प को पहला कवि माना है। इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चंस, इनसे बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखने हैं भाई। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की
अवधि 763 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक, 800 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक, 700 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत, 743 से 1443 विक्रम संवत। आदिकाल की समयावधि बतानी है, क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या है? 700 से 1400, 700 से 1400 विक्रम संवत तक। ठीक है भाई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या सिद्ध एवं जैन साहित्य? बताना है भाई। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? किसका किया है भाई? सिद्ध एवं जैन साहित्य का। क्वेश्चन पढ़ लेना भाई पहले ध्यान से, फिर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। क्या है? किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? ऑप्शन देखने हैं। रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या शिव सिंह सेगर? बताना है भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों देख लेने। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो किसने किया है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? बताना है। ब्रज, अग्नि, चित्र, ज्ञान? अलग क्वेश्चन है भाई, तो देखना है ध्यान से। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? क्या है भाई शून्य का पूरक तत्व? ज्ञान। आगे देखेंगे। आदिकाल को बीजवपन काल किसने दिया है? आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या डॉक्टर नगेंद्र? बताना है। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? किसने दिया है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आंसर ही दिख गया क्या?
बोध किसकी रचना है? आत्मबोध रचना किसकी है? किसकी है भाई? गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुइप्पा या मुलुकदास? आत्मबोध किसकी रचना है? किसकी है? गोरखनाथ। आत्मबोध रचना किसकी है? गोरखनाथ की। आत्मबोध नाम से एक रचना किसकी है भाई? शंकराचार्य की भी है। आत्मबोध से रचना शंकराचार्य की भी है। यह एक लघु ग्रंथ है। क्या है? लघु ग्रंथ है। यह पूछ सकते हैं भाई, शंकराचार्य की पूछ सकते हैं किसकी रचना है आत्मबोध। शंकराचार्य भी ऑप्शन में दे सकते हैं और गोरखनाथ हमारे पास एक ही नाम देंगे, या शंकराचार्य या गोरखनाथ। ठीक है। क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, PYQ रिपीट। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? बताना भाई, किसका द्वारा यह कथन है? इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। किसका है यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे क्वेश्चन। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश, अवहट, भोजपुरी या मगही? किस भाषा में की है भाई विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना? क्या है कीर्तिलता? कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो कौन सी भाषा में की है? अवहट। अवहट भाषा में की है कीर्तिलता। किस ग्रंथ में बनारस के आसपास के संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, राउलवेल? बताना है। कीर्तिलता किसकी रचना है? अभी देखा था हमने पीछे क्वेश्चन में, कीर्तिलता विद्यापति की। तो क्या है इसका भाई? बनारस और आसपास के संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। किस ग्रंथ के बारे में यह कहा गया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले चौपाई और दोहा की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? कबीरदास, स्वयंभू, सरप्पा या जायसी? सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था भाई? सबसे पहले
सरप्पा ने दोहा और चौपाई की परंपरा का प्रयोग किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अलग अलग ने मानी है ना भाई, रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रास से, रसायन से, राजयुज से या रासक से? किससे मानी है बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक से। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन सम्य के रूप में किया गया है? किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन सम्य के रूप में किया गया है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो या पृथ्वीराज रासो? बताना है किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन सम्य के रूप में किया गया है? किसका किया गया है? पृथ्वीराज रासो सम्य के रूप में किया गया है, पृथ्वीराज रासो। और इसमें क्या है भाई? 69 सम्य है। कितने सम्य है इसमें? 69, 69। बोधगान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह है? बोधगान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की, नाथों की, जैनों की या संतों की? बोधगान हो दोहा बोधगान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा को प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा को प्रकाशित करवाया था। पूछ भी सकते हैं भाई कि बोधगान ओ दोहा को किसने प्रकाशित करवाया था? हरप्रसाद शास्त्री ने करवाया था। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या राम सिंह? बताना है आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है भाई अभिमान मेरु की संज्ञा? पुष्पदंत को। किसको दी गई है? पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? पहले बताया था ना क्वेश्चन में हमने, ये भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या देवसेन? किसकी रचना भाई? हमने देखा था धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। संदेश रासक किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? संदेश रासक रचना है जो विधा बतानी है इसकी, कैसी विधा है? महाकाव्य, आख्यानक गीति, खंड काव्य या वीर गीत? संदेश रासक की रचना विधा है क्या है? खंड काव्य है भाई। संदेश रासक है जो
इसकी विधा क्या है? खंड काव्य। संदेश रासक में कुल कितने छंद है? 223 छंद है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है संदेश रासक में छंदों की संख्या कितनी है? 223। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया है? सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुनिदत्त तथा अद्वैतव्रज या ग्रियर्सन। किसने दिया है सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम? किसने दिया है? मुनिदत्त तथा अद्वैतव्रज। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे आज हम। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड है? 68, 68, 63, 69 या 57। बताने हैं कितने खंड है, खंड या समय कितने हैं भाई? पृथ्वीराज रासों में अभी देखे थे हमने कितने हैं? 69। पृथ्वीराज रासों तो हमारे पास लगा भी हुआ भाई, तो पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है। तो कितने समय या खंड है? 69। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंदबरदाई किस राजा के आश्रित था? हिंदी का प्रथम महाकवि चंदबरदाई किस राजा के आश्रित था? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह या बिसलदेव रासो। बताना है चंदबरदाई किस राजा के आश्रित था? किसके था भाई? पृथ्वीराज चौहान। चंदबरदाई किसका आश्रित कवि थे? राजा के आश्रित थे चंदबरदाई के। पृथ्वीराज चौहान। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंदबरदाई किस राजा के आश्रित था? पृथ्वीराज चौहान। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? किसकी? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो या कीर्तिलता। मेघदूत और संदेश रासक किसमें मिलती है भाई? मेघदूत और संदेश रासक के संदेश की परंपरा बिसलदेव रासो में मिलती है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? ऊपर पूछा था रचना किस भाषा में की है, अब पूछा गया है कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद या उद्धव गोपी संवाद। बताना है कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है विद्यापति ने। किसके रूप में की है भाई? भृंग भृंगी संवाद के रूप में की है। आगे देखेंगे सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना भाई सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है।
सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो भी देख लेने हैं भाई, ठीक है। कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा नहीं है कि सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ है, ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है, बताना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। कुमार रासो, जयामयंक जस चंद्रिका, बटेश्वर बाहुबली रास या डोला मारूरा दुहा। बतानी है अपभ्रंश से प्रभावित रचना कौन सी है। कौन सी है अपभ्रंश से प्रभावित रचना, भरतेश्वरी बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, भरतेश्वरी बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। बताना है भाई चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। किस साहित्य का है भाई, रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, रासो साहित्य का दूसरा नाम है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद या जलंधर। बताना है कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन है। कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन है, मत्स्येंद्रनाथ। ध्यान रखनी है भाई रचना कौल ज्ञान निर्णय। मत्स्येंद्रनाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था। जो मत्स्येंद्रनाथ है भाई उनकी पूजा या उपासना का नाम बताना क्या था। मच्छेंद्र, पिपलिस देव, विष्णु शर्मा या मत्स्येंद्र। क्या नाम था मत्स्येंद्रनाथ के पूजा या उपासना का नाम। पिपलिस देव, पिपलिस देव था नाम। पूजा या उपासना का नाम क्या था, पिपलिस देव। इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, क्या पूछा हुआ है। देसिल बनना सब जन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा। पंक्तियां किसकी है। देसिल बना सब जन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा। पंक्तियां किसकी है। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, लुइपा। बतानिए भाई किसकी पंक्तियां हैं। और ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसकी है भाई, विद्यापति की। तो आज हमने देखा ये हमारे क्वेश्चन थे यूनिट 2 के। आज हमने 50 क्वेश्चंस किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी, एक भी क्वेश्चन अलग से मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने 50 क्वेश्चन देखे। आगे क्वेश्चन है इसके बहुत क्वेश्चन है यूनिट 2 के क्वेश्चन बड़ी भी है हमारे पास, ठीक है।
तो हम 50 क्वेश्चन जैसे आज देखे, कल देखेंगे इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास भाई ये ध्यान से देख लेना, यहाँ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, क्लास अच्छी लगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल अपनी अलग क्लास में।